नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप सभी अपने पेपर में अपने अपने आंसर मिलाएंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने आंसर सही करके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले सही विकल्प आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी आरेख समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश ए का पूरक और इसका भी पूरक इसी के बराबर होता है, तो ए इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में आपसे पूछा था a प्लस वन कोमा बी माइनस टू बराबर 3,1 हो, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोनों कृमित युग्म बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो a प्लस वन के बराबर में आपको रखना था 3, इससे a का मान 2 आता। दूसरा v माइनस टू के बराबर में आपको रखना था 1, जिससे v का मान आ जाता 3। तो a का मान 2, b का मान 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। 225 डिग्री की रेडियन माप होगी। 225 को आपको रेडियन में चेंज करना था, तो 225 रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का हम डिवाइड करते हैं। इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 बार कटेगा। ये 15 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 12 बार कटेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो 5 पाई अपॉन 4 इसका आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी सही था। 3 माइनस 4i का संयुग्मी, देखो बस माइनस वाले चिन्ह को प्लस में बदल देते हैं और i वाले को, i किसका गुणांक है, 4 का गुणांक है, तो जो 4i माइनस का उसको प्लस में कर दो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। आसमीका 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 5 का हल है, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखना 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 5, 3x ग्रेटर देन 5 प्लस 4 हो जाता 3x ग्रेटर देन 9, 3 से 9 कट जाता 3 बार, इसका हल आ जाता x ग्रेटर देन 3। ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो बी वाला इसमें आपका सही उत्तर था। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक आसमीका है। रैखिक आसमीका का मतलब होता है जिसपे चर पद की अधिकतम घात 1 हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है बेटा। ए और ए का जो ए डैश का यूनियन होगा वो यू के बराबर होता है। ए क्रॉस 5 5 के बराबर होता है। cos 7 पाई बाई 6 का मान, तो इसको हम लिख सकते थे cos पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब cos पाई प्लस पाई अपॉन 6 को हम cos पाई बाई 6 से लिखेंगे, cosec पाई बाई 6। cosec पाई बाई 6 का मान 2 होता है, इसलिए इसका मान भी क्या जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर भी cosec था। -√3 प्लस आई का मापांक, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो -√3 प्लस आई, ए का मान हमारे पास -√3 है, बी का मान आई का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। मापांक का मतलब होता है -√3 प्लस आई का मापांक हो जाएगा √-√3 का वर्ग प्लस आई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, √4 आंसर आ जाएगा 2, तो इसका जो मापांक है बेटा 2 आ जाएगा। 4x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का हल, तो देखना बेटा 4x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे माइनस का 1 अपॉन 2, तो इसका जो आंसर है वो x ग्रेटर देन -2 अपॉन हो जाए 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ax प्लस बी वाई लेस देन सी एक रैखिक आसमीका है, तो इसमें आप क्या भरेंगे भाई, आसमीका है। ये आपके रिक्त स्थान हो गए, उम्मीद है आपने सही किए होंगे। इसी के बाद राइट एंड रॉन्ग आपको बताना है, तो फटाफट से देख लीजिएगा। फाई एक रिक्त समुच्चय है, ये बेटा गलत है, असत्य है। अब गलत क्यों है, केवल फाई लिखा होता तो चल जाता, उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, वो भी ये वाला ब्रैकेट है, वो गलती से ये लगा हुआ है, बट इसका मतलब ये है। तो ये रिक्त समुच्चय के अंदर भी फाई आ रहा है नहीं, या तो खाली समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है या फिर फाई रिक्त समुच्चय। अगर कोष्टक आ जाए उसके अंदर फाई आ जाए तो वो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, है ना। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला। दूसरा देखिए ए क्रॉस 5 बराबर ए, ये भी गलत है, असत्य है। रेडियन माप बराबर 180 बटे पाई डिग्री, ये आपका राइट है, सत्य हो जाएगा। -√1 रूट के अंदर आई के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। आई का संयुग्मी -i, ये भी आपका सही था। एक आसमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, तो ये भी आपका सत्य था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप लोगों ने सही किया होगा। इसी के साथ सही जोड़ियां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका राइट आंसर था ए डैश यूनियन बी डैश, ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी।
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जोड़ी थी ए यूनियन बी का होल डैश, ये सेकंड नंबर की जोड़ी। एफ एक्स बराबर ये एक्स ना होगी बेटा, यहाँ पर सी था, सी मतलब अचर फलन, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। 180 मतलब पाई रेडियन, ये 5 नंबर की जोड़ी। Z1 Z2 का मतलब था Z1 मॉड ऑफ और Z1 Z2 मॉड ऑफ, ये 6 नंबर की जोड़ी। 5x लेस देन इक्वल 25, तो इसका आंसर आ जाता फर्स्ट नंबर की जोड़ी 7 वाली। उम्मीद है जोड़ियां आपने सही की होंगी, बहुत आसान थी, बट एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, और इसके आंसर हम फटाफट से देखते हैं। a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 6 8 10 12, तो a यूनियन b आपको ज्ञात करना है। a यूनियन b का मतलब होता है जो a और b दोनों में हो। तो क्या क्या आ जाता भाई, 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 के बाद 10 आ जाता और 12, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, a बराबर 1 2, b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b। तो देखना बेटा, a क्रॉस b का मतलब हो जाता 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ये a क्रॉस b आ जाता। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। z बराबर माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम प्लस आई हो जाता बेटा, क्या हो जाता, प्लस आई। a प्लस आई v का संयुग्मी हो जाता a माइनस आई वी। और 3x प्लस 2 लेस देन 11 का हल क्या है, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे। 3x प्लस 2 लेस देन 11, तो 3x लेस देन 11 माइनस 2, 3x लेस देन 9, x लेस देन 9 अपॉन 3, x लेस देन हो जाता बेटा 3, तो इसमें आपका राइट आंसर था x लेस देन 3। x ग्रेटर देन 0 किन संख्याओं को दर्शाता है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से सभी बड़ी संख्याएं, तो आप लिखेंगे 0 से सभी बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं, तो आप लिखते धनात्मक वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है, ये आपको इसमें लिखना था। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न आए थे, ये भी बहुत आसान थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही करके आए होंगे। बच्चों, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आप लोग सही करके आए हो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।